हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसे कि हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक का नाम है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आर्गेंट प्लेन क्या है, समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है। कार्टेशियन प्लेन, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये हमारा ओरिजिन होता है। इसमें हम किसी भी पॉइंट को शो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, हमें 3 और 2 को हमें इसमें शो करना है। तो 3 और 2 को शो करने के लिए क्या कैसे करते हैं? 1 2 3 1 2 3 3 और 2, तो 3 और 2 हो जाएगा हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 और 2 हो जाएगा। जैसे अगर हमें 4 और -2 इसमें रिप्रेजेंट करना है, तो 4 और -2 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -1 -2 -3, ये भी हो जाएगा आपका -1 -2 -3 और हो जाएगा 4। तो 4 और -2, तो 4 और -2 आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इधर से हम 4 चलेंगे, इधर से हम -2 चलेंगे, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 4 -2। तो हम बोल सकते हैं किसी भी ऑर्डर पेयर को हम कार्टेशियन प्लेन पर शो कर सकते हैं। सेम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम एक प्लेन पर शो कर सकते हैं। उस प्लेन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, और आर्गेंट प्लेन भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पर यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे शो करेंगे? तो माना हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z = 3 + 2i बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन तो इसको भी हम एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखना बच्चों कैसे। ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा। तो इसके ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किस ऑर्डर पेयर के कॉरस्पॉन्ड है? तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 3 और 2 के कॉरस्पॉन्ड है। ऐसा बोल सकते हैं कि 3 + 2i, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड है? तो 3 + 2i 3 और 2 के कॉरस्पॉन्ड है। ऐसे ही अगर हमें शो करना हो कि 2 - 3i किसके कॉरस्पॉन्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और -1 -2, ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 2 - 3। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 2 और -3 के कॉरस्पॉन्ड है। तो बच्चों, ऐसे प्लेन को जिस पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट में दिखाया जा सकता है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं?
उस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन, उस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन प्लेन बोलते हैं। तो ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। बात करते हैं मॉडुलस। मॉडुलस हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब देखते हैं कि मॉडुलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की हेल्प से पढ़ेंगे, तो देखते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स numbers, let z equal to a plus ib be any complex number, then its modulus। तो इसका मॉडुलस समझते हैं। तो हम, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी फॉर्म का है, तो ये किसके कॉरस्पॉन्ड होगा? ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये हमारा किसी पॉइंट P और उसके कोऑर्डिनेट है ए बी के कॉरस्पॉन्ड हमारा एक नंबर है ए प्लस आई बी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ओरिजिन से P तक की डिस्टेंस को Z का मॉडुलस बोलते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये OP निकाल भी सकते हैं। OP A माइनस इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से A माइनस 0 का होल स्क्वायर B माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो OP हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो जो OP ये डिस्टेंस होगी हमारी, इसे ही Z नंबर का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलते हैं। और जैसे हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस Z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी बताया, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में इसको हम रियल एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो जो हमारा एक्स एक्सिस होगा उसको हम रियल एक्सिस, और जो हमारा वाई एक्सिस होगा उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हैं। बच्चों, अब हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, और जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट होगा, उसको लिखते हैं Z कॉन्जुगेट। मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो साइन होगा इमेजिनरी पार्ट का वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा आई वाई। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की हेल्प से समझते हैं कि क्या है हमारा कॉन्जुगेट। तो हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये जो नंबर होगा ये किसके कॉरस्पॉन्ड होगा? ये हमारा एक्स वाई के कॉरस्पॉन्ड होगा। तो मान लो ये नंबर यहाँ पे है हमारा पी एक्स वाई। ये नंबर इस नंबर के कॉरस्पॉन्ड है। अब इसकी मिरर इमेज निकाल लो। इसकी मिरर इमेज क्या होगी? ये हमारा जो रियल एक्सिस है, मान लो एक मिरर है, तब इसकी इमेज क्या होगी? इतनी डिस्टेंस पे रियल एक्सिस से नीचे होगी।
ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस है हमारी y, तो ये भी कितनी हो जाएगी y। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी x। इसकी मिरर इमेज हो जाएगी क्यों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू -y होगी। तो एक्स वाई का जो मिरर इमेज होगी एक्स वाई की, वो क्या होगी x, -y। तो ये इसके कोरस्पॉन्ड जो नंबर होगा, इसके कोरस्पॉन्ड जो नंबर होगा, उस नंबर को हम z का कॉन्जुगेट बोलते हैं। जैसे तो क्या बन जाएगा इसके कोरस्पॉन्ड नंबर x + -y, ये हो जाएगा x - iy। तो ये हमारा कॉन्जुगेट का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2i, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट क्या होगा 3 - 2i। तो ऐसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। अब हम नया टॉपिक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। इसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट z = x + i y बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसके कोरस्पॉन्ड होगा, ये किसी पॉइंट एक्स वाई के कोरस्पॉन्ड होगा। इसको P से डिनोट करते हैं, और ये किसके कोरस्पॉन्ड है एक्स वाई, ये वो है हमारी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने r बोल दिया, जो हमारा मॉडुलस था, और ये थीटा। तो पोलर फॉर्म वो होगी जिसमें r यानी मॉडुलस और थीटा दोनों प्रेजेंट होंगे, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ से इस पर एक एल्टीट्यूड डाल लो, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो x है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी y। इसको बोल देते हैं a इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP निकाल देते हैं कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x/r, यहाँ से x हो जाएगा r cos थीटा। साइन थीटा लगा दीजिए इसमें, साइन थीटा ये हो जाएगा y/r, तो y हो जाएगी हमारी r sin थीटा। दोनों को फर्स्ट में पुट कर देते हैं बाई फर्स्ट, z = r cos थीटा + i r sin थीटा। r कॉमन हो जाएगा, यह आ जाएगा cos थीटा + i sin थीटा। तो ये फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म हो जाएगी, पोलर फॉर्म। अब r क्या है, r हो जाएगा मॉडुलस एंड थीटा। थीटा का बोलते हैं आर्गुमेंट, और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको हम आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें r कैसे निकालते हैं और थीटा कैसे निकालते हैं, ये हम जब इस क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे तो हम बताएंगे कि थीटा कैसे निकलता है और r कैसे निकलेगा। अब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जैसे मैंने आर्गुमेंट बताया एंगल थीटा, आर्गुमेंट बताया, ऐसे ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ये जो थीटा होगा ये हमारा -पाई और पाई में लाई करेगा, दैट इज
थीटा बिलोंग टू माइनस पाई क्लोज इंटरवल, ये इस इंटरवल में लाई करेगा। मान लो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई और हमें इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म जो इसकी होगी r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जो हम इसमें थीटा पुट करेंगे वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में से ही पुट करेंगे, यानी कि थीटा हमारा माइनस पाई और पाई के इंटरवल में से ही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा पोलर प्लेन से समझते हैं। ये हमारा पोलर प्लेन है, वाई डैश, और ये ओरिजिन है। मान लो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये किसी पॉइंट एक्स वाई के कोरस्पॉन्ड है, और अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब ये जो एंगल होगा वो इस तरह से मेजर होगा थीटा, और ये जो थीटा हमारा होगा ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये जो एंगल मेजर होगा हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल मेजर होगा, और ये भी हमारा एंगल जो होगा पॉजिटिव होगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो फिर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, और ये जो एंगल होगा ये हमारा एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट P हुआ तो ये जो एंगल होगा ये भी क्लॉकवाइज होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू होगी वो हमारी पॉजिटिव होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे नेगेटिव कर लेना है, गलती से लिख दिया, नेगेटिव होगी, और इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट इनमें प्लस हो जाएगी, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मान लो यहाँ पे लाई करता है, तो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो 0 होगा। अगर हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है, जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो π/2 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, π/2। अगर हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो फिर जो एंगल होगा ये एंगल होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर थीटा हमारा पाई हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है तो फिर ये जो एंगल हो जाएगा ये होगा -π/2। तो बच्चों इन्हें याद रखना। बाकी इसकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक ये है, अगर हमारा पॉइंट एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो होगा π-α। फिर इसका मिड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो अल्फा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो π-α होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो α-π होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तब ये कितना होगा, ये -α हो जाएगा। और इस प्रकार से हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल लेंगे। हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, और थीटा मोड प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इनके ऊपर
बेस जितने क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज के वो सभी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।